सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। भंड उस वक्त तक भंड तस्लीम ही नहीं किया जा सकता जब तक उसे फवाद चौधरी न फरमाएं। एक मरतबा फिर बोले हैं और क्या खूब बोले हैं। कहते हैं जिस मामले को उठाते हैं कराते हैं करप्शन के पहाड़ मौजूद हैं। अब इस पे अल्लाह अल्लाह रे तेरी पाक दामानिया, इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं। पहले काफ लीग, फिर मुशर्रफ, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब पीटीआई के खिलाड़ी। इनकी कोई सुने तो सुने, मगर यकीन क्यों कर किया जा सकता है इनकी बातों पर। जिसकी सियासी वफादारियां मौसम की तरह बदलती हों, उसकी अब कही हुई बात को क्यों कर कोई मान जाए। फरमाते हैं कि इनकार नहीं कि तरक्की मोटरवे और सड़कों से ही होती है। हुजूर, जो चश्मा आपको इस वक्त दस्तयाब है, अगर वो नवाज शरीफ के दौर में मुयस्सर आता तो इतनी उखाड़ पछाड़ की जहमत अन्ना उठानी पड़ती। आपको शायद याद नहीं, लेकिन आपके कायदे तहरीक ने हमेशा यही कहा कि कौम मोटरवे और सड़कें बनाने से नहीं मिलती। मेरे पास साउंड बाइट चलाने की फैसिलिटी भी है, लेकिन आप लोगों का, नाजरीन का, व्यूअर्स का वक्त बर्बाद करने की हाजत मुझे कोई नहीं है। जिसको देखना है इमरान खान के नाम के साथ लगा करके देख ले। ये जो बयान मैंने कहा है, ये मैं अपने घर से दे रहा हूँ या इमरान खान ने इस तरह की किसी बात का इशारा दिया था या इस तरह की कोई बात की भी थी। फरमाते हैं इमरान खान मोटरवे नहीं करप्शन के खिलाफ। अब ये अजीब किस्म की बोंगी हाकी है। इमरान खान अगर करप्शन के खिलाफ है तो फिर चीनी बहरान, आटा बहरान, अद्वियात बहरान, फलाना बहरान, एक के बाद दूसरा बहरान आता है, एक के बाद दूसरा नेकोकार हमें लूट करके अरबों रुपए डिकार करके चला जाता है। और इमरान खान मासूम के मासूम, सादिक अमीन के सादिक और अमीन, हैंडसम के हैंडसम। कोई इदारा उनकी नज़र उतारने के लिए इस वक्त तैयार नहीं, बल्कि इस वक्त उनके खिलाफ नहीं, उनके बारे में जो बात करे वो गद्दार, वो मतून। ये अजीब सी बात है। इमरान खान ईमानदार हैं, लेकिन चीनी, आटा, पेट्रोल बहरान और अद्वियात की कीमतों के बारे में कोई भी आदमी ये सोचने पर तैयार नहीं कि इन सब मामलात का आखिर कोई मंतकी हल क्यों कर नहीं निकल रहा। हजरत फवाद चौधरी को तशवीश है इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे 60 अरब रुपए की लागत से कैसे बन गई। जनाब इमन, आपकी नाक के नीचे वो जिसे आपने वजीर दफा मुकर्रर किया है, जो अपना दिफा कर लें बड़ी बात है, कौम का दिफा तो छोड़िए, जिसके बारे में बीआरटी के मामले पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट का मैं 5 लाख दफा अहवाल बयान कर चुका हूं। कभी 100 अरब रुपए के उस कबाड़ खाने की जानिब अगर देखें तो मेरा ख्याल है कि आवाम पर एक एहसान अजीम होगा। लेकिन इस वक्त आप जिन लोगों की चमचागिरी कर रहे हैं, आपको इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा। सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है, इसलिए आपको और शिबली फराज को, असद उमर को और दीगर अल्लामाओं को, मौलानाओं को, मुफ्तियों को सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिख रहा है। मज़का खेज दावा फरमाया, कह रहे हैं अगले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत जीत करके आएंगे। आप अगले इंतखाबात में पीटीआई में रह जाएं तो 10 रुपए की शर्त लगाता हूं। आप अगले इंतखाबात में पीटीआई में रह जाएं, क्योंकि हर सावन में, हर सीजन में आपकी सियासी वफादारियां चेंज होती रही हैं। कहते हैं चेयरमैन नैब के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं करेंगे। नैब के कैदी से, नैब के मुलजिम से मुशावरत कैसी। यह भी फरमाया कि इलेक्शन कमीशन के साथ मामलात में बेहतरी आ रही है। गोया एक और एनआरओ अवाम पाकिस्तान का मुंतज़िर है। हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ सोहराब खान सरकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। जनाब सईद आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को शो में शिरकत का रिस्क लेने पर नजरान अक़ीदत पेश करते हुए सबसे पहले जनाब सईद अहमद आफरीदी की जानिब जाऊँगा। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ़ के लिए कदम रंजा किया आपने, और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस इंटरव्यू के बाद मुझे और मेरे प्रोग्राम को
सोहेल राना को किसी भूली बिसरी याद की तरह आप ब्लॉक नहीं कर देंगे, भूल नहीं जाएंगे। सर पूछना ये था कि ये फवाद चौधरी वाकई इतने नेक हैं जितनी राबिया बसरी मर्दों की बनने की वो अदाकारी कर रहे हैं, या उनको किसी ने ये सब बंड मारने के लिए कहा है? शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि तनकीद जो है ना वो असलाह के लिए होनी चाहिए और हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। अब मैं ये तो आपके शो में आपके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि वो लिफाफों के लिए काम करते हैं। तो इसलिए चाहूँगा कि 2-3 लोगों के नाम भी अगर आप ऑनर लें तो मज़ा आ जाएगा। मुझे इस बात का उम्मीद है कि यकीन भी है कि मेरा कराची का भाई तो ऐसा नहीं होगा और इंशाल्लाह आपको ब्लॉक भी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब वो लीडर है, मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा लीडर हमें दोबारा ना हमें मिलेगा ना किसी और को। उनकी शख्सियत आज तक ना आप कह सकते हैं कि इमरान खान ने कोई चोरी की है, कोई बेईमानी की है, कोई दनम्बरी की है, ना कोई अपोजिशन का सरबराह कह सकता है, ना कोई और एंकर रिपोर्टर कह सकता है, और ना उनके आज तक कोई ऐसे मफादात अच्छा, ये भी तो मुमकिन है कि कह सब सकते हैं, लेकिन कि अभी उनके ना इजाज़त नहीं स्टील मिल्स है, ना उनके कारखाने हैं, ना उनके कोई कारोबार है, ना उनके मफादात है। वो तो इस कौम के लिए नमल यूनिवर्सिटी बना चुके हैं, इस कौम के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल बना चुका है, ना वज़ीर था ना वज़ीर आज़म था, इस कौम के लिए वर्ल्ड कप ला चुके, इस कौम के लिए ज़िंदगी वक़फ़ कर दी, अपनी फैमिली को उन्होंने छोड़ दिया। आपने तो लिहाजा फवाद वो खुरन जो जम चुकी थी हमारे ज़ख्मों पर, आपने अपने नाखूनों से बाकायदा कुरेदा है। यानी ये जो वर्ल्ड कप आपने हमें याद दिलाया, खुदा की कसम 92 का वो वर्ल्ड कप। अरफीन भाई आप तो कम से कम, मैं समझता हूँ, मैं ये आज सोच रहा था कि कराची के शहरी है आप कराची के बेटे हैं और आप कराची के साथ जो हुआ है कम से कम उसको उजागर करेंगे। और कराची की ज़ख्मों पे जो नमक रखा जा रहा है, कराची के लिए जो खुशखबरी पे खुशखबरी आ रही है, तो मैं तो ये सोच रहा था कि आज कौम को, और ख़ुसूसन ऐसे मौके पे कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कराची तशरीफ़ ला रहे, और जो दरीना ख्वाब था जो मुशर्रफ साहब ने उस पर कोशिश की वो नहीं कर सका, KCR कराची सर्कुलर रेलवे, और उससे पहले जो खुशखबरी मिल चुकी है, बसेस कराची में आ चुकी है। दुनिया में आप जाते हैं, दुनिया क्या, आप लाहौर जाए, इस्लामाबाद जाए, पेशावर जाए, लोग वहाँ के AC के बसों में सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कराची वाहिद शहर जो 250 अरब रुपए सालाना आपको दे, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान को दे, मुल्क को चलाने वाला शहर कराची, यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए तरसे, AC के बस में सफ़र करने के लिए तरसे, कचरा उठाने के लिए तरसे, स्कूल में किताबों के लिए उस्ताद के लिए तरसे, अस्पताल में दवाइयों के लिए तरसे, अपने मरीज़ के लिए एम्बुलेंस के लिए तरसे। पुलिस के हालात देख, पुलिस की गाड़ियों से मंशियात निकलती है, SHO की गाड़ी से निकलती है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि आप खुशखबरियाँ देंगे कि कराची में इंशाल्लाह कल वो ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रहा है KCR का, कराची में बसेज आ चुकी है। कराची के 3 बड़े नाले जो 35 अरब से वफाकी हुकूमत ने साफ़ किए, जो कराची आज डूबने से, यानी बारिश जब होती है अल्लाह की रहमत बरसती है, लेकिन कराची में जब बारिश होती है लोग मुसीबत में आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि घर कैसे पहुंचेंगे, और जब घर पहुंचेंगे तो पानी से कैसे बचेंगे, नालों से कैसे बचेंगे। हमारे बच्चे गटर में गिर के मरते हैं। पिछले दिनों 4 साल हमजा इसी कराची शेयर गार्डन के इलाके में गटर में जाके गिरा, उनकी वालदेन के ऊपर क्या गुजरती होगी कि उनका बच्चा परवरदिगार आलम। सर आपकी बात बिल्कुल 16 आने सही है, इसी बात को आगे लेकर के जाऊंगा। सौराब सर की साहब, सर आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। यही बात सईद आफरीदी साहब आपके बिल्कुल बराबर में बैठे हुए और कह रहे हैं। सर कितना इख्तलाफ कर सकते हैं आप, ज़मीनी हक़ायक़ हैं या इनको झुटलाएंगे? देखें, ज़मीनी हक़ायक़ भी हैं कुछ, बाकी ये है कि जिस तरह सईद भाई ने कहा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है और सूरत हाल ख़राब है, ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर अरबों रुपए का काम किया है, और ये ऑन द रिकॉर्ड है। मैं जिस तरह अगर डिटेल में कहें तो ये शहर जो भी है वो सारा सूबा और ये शहर कैपिटल, वो हम उसको आगे लेकर चल रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम में हर जगह ये बात करता हूँ, ये वो शहर है बशमूल पूरे सिंध के, पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर है। और जब यहाँ से पूरा पैसा जाता है, पैसा पूरे मुल्क में खर्च होता है, वो हमें कोई इससे वो नहीं है, कोई इतराज़ भी नहीं है। बलूचिस्तान वाले भी हमारे भाई हैं, खैबर पख्तून वाले भी, पंजाब वाले भी,
लेकिन ये है कि उसके जवाब में जो पैसे यहाँ से इकट्ठे होकर जाते हैं सिंध को कितने मिलते हैं। अब ये है कि जहाँ आपने मिसाल दे दी, एक बड़ी मिसाल दे दी आपने, वो सारी गिना दी, वो नवाज़ शरीफ की वहाँ पर बसें चल रही हैं, मुल्तान में चल रही हैं और पिंडी में चल रही हैं। बात यह है कि जहाँ पर पैसा होता है अरफिन भाई, जहाँ पर लोगों के पास, वहाँ पर वो लोग खुशहाल होते हैं और वहाँ पर काम भी होता है। बग़ैर पैसे के कुछ भी नहीं होता है। और हमारा हाल ये है कि हम पूरे मुल्क को पाल रहे हैं। कराची शहर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बरक्स जो हमें मिल रहा है। और अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, अच्छी बात है, आएँ, क्यों नहीं आए, उनका मुल्क है। और यहाँ पर हम तो ये कहते हैं कि मैं तो ये ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि आपने इतनी बड़ी तरक्की कर ली, अब जब ये जो शहर है आप दूसरे सिंध के इलाकों को छोड़ दें, लेकिन ये इसने जो है पूरे मुल्क की माँ का किरदार अदा किया है। अब भी जो फटा टूटा, यहाँ पर कोई बसें जो हैं, एयर कंडीशन बस नहीं है, हालात ख़राब हैं। पूरे मुल्क से वो फाटा से, पंजाब से लोग आज भी ये जो है माँ का किरदार अदा कर रहा है शहर। आप यहाँ पर अगर कराची, यही उनका एतराज़ है कि ये शहर जब माँ का किरदार अदा कर रहा है तो फिर सिंध हुकूमत इस शहर से सौतेली माँ का किरदार भाई, हमारे पास जो है ना, जो वसाइल हैं उसके तहत हम इस शहर को आगे लेकर चल रहे हैं। जो हमारे पास पैसे हैं, इसके साथ साथ पूरे सूबे को चलाना होता है। हमने कोई सौतेली माँ वाला किरदार अदा नहीं किया, हमसे जो हो सका है हमने शहर के लिए किया है। राइट सर। डॉक्टर सर, थोड़ा सा आपकी इजाज़त से सईद आफरीदी साहब इसी मौजू पर वापस आते हैं, लेकिन निसार अहमद चीमा साहब बहुत देर से इंतज़ार की ज़हमत में मुब्तला हैं। डॉक्टर साहब, सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए आपको एक फुल टॉस आपकी नज़र करता हूं। अब देखना है कि कितने अच्छे बैट्समैन आप हैं। सर, जिस मामले को मेरी सरकार उठाती है, ये सियासत की बीबी पाकदामन जिस मामले को उठाती है, फवाद चौधरी नामी, वहाँ करप्शन के पहाड़ छोड़ करके गए हैं आप लोग। ये क्यों किया आप लोगों ने? आप लोगों को वो नहीं आती जो ख्वाजा आसिफ कहते थे कि आनी चाहिए? ये नूरुल आरफीन साहब, वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि हमारे छोटे भाई सईद आफरीदी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि इमरान खान साहब जैसा लीडर ना इस मुल्क को पहले मिला है और अल्लाह करे कि ना कभी क़यामत तक मिले। उसकी वजह यह है कि जो रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए हैं, खैर से उसकी मिसाल हमारे मुल्क की तारीख़ में नहीं मिलती। आप ज़रा गौर तो फरमाएँ, महंगाई के रिकॉर्ड, हर चीज़, अशाए खुर्दनोश आप देखें, गैस बिजली पेट्रोल देखें, हर चीज़ की कीमत, महंगाई के रिकॉर्ड, बेरोज़गारी के रिकॉर्ड, बदतरीन गवर्नेंस के रिकॉर्ड, झूठे वादों और झूठे दावों के रिकॉर्ड। उसकी बात तो अब ज़बान ज़द आम है, 1 करोड़ नौकरियाँ 50 लाख घर। फिर यह है कि आप देखें कि एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों के रिकॉर्ड। आप ज़रा गौर फरमाएं कि अपनी करेंसी को बेकदर करने के रिकॉर्ड, इतनी डिवेल्यूएशन किसी दौर में नहीं हुई। फिर आप यह ज़रा गौर फरमाएं कि यू टर्न के नए रिकॉर्ड, यानी किस किस रिकॉर्ड की बात की जाए, बिलाशुबा इस तरह का हुक्मरान रिकॉर्ड बनाने वाला जो है वो हमारे मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं आया, और पूरी कौम की दुआ है कि आइंदा भी कभी ना आएगी। अब जो आपने फरमाया, फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ फरमाया, वैसे तो आपने बड़ा अच्छा, आपने शुरू में इब्तदाई कलमात में बड़ा अच्छा उसका अहाता कर दिया। वैसे मैं ये ज़रूर इजाफ़ा करूँगा कि आइंदा आने वाली हुकूमत, उन्होंने सही कहा कि आइंदा जो है हम जीतेंगे और बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। वो उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी पार्टी जीतेगी और किस में वो शामिल होंगे। जो भी जीतेगी ज़ाहिर उसमें शामिल होंगे, वो अंडरस्टूड है। तो बात यह है कि देखें, ये इनको कुछ अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बाकी ये कि हर दौर में इन्होंने और शेख रशीद साहब ने और इस तरह के कई और लोग हैं जिन्होंने हर दौर में अपना लीडर बदलना होता है, कभी मुशर्रफ के साथ, कभी काफ लीग के साथ। अब यह है कि इमरान खान इनके लीडर हैं। अब यह है कि आइंदा जो भी आएगा, जो बरसर इक़्तिदार आएगा, उनके लीडर होंगे। इनकी सियासी मजबूरी ये है कि नए लीडर को अपनी वफादारियों का यकीन दिलाना है, और इसके लिए पिछले लीडरों को उन्होंने गालियाँ देनी है, पिछली हुकूमतों को, और उन पर हर तरह के इल्ज़ाम लगाने हैं। कोई इल्ज़ाम मुझे बताइए, कौन सा इल्ज़ाम आज तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित कर सकें? मुझे बता दें, कोई बता दे। दुरुस्त है सर, आपका नुक्ता आ गया। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ सईद आफरीदी साहब के पास जाऊंगा। सर, आप अपना नुक्ता भी पेश कीजिएगा, लेकिन मेरा जुज़वी सवाल,
आपने कराची वालों को दी जाने वाली इस खुशखबरी पर मदद फरमाने की फरमाइश की, मैं बिल्कुल बसरो चश्म ये काम करता, लेकिन सर जब खुशखबरी इमरान खान साहब की तरफ से आ रही हो तो फिर वो हवाई फायरिंग साबित होती है। ये तारीख़ है, इससे पहले 1100 अरब रुपए का एक वादा फरमाया था मेरे सरकार ने, और उसके बाद फिर आज तक उस वादे की चिता भी हमें देखनी नसीब नहीं हुई। अब एक मरतबा फिर एक खुशखबरी आई है, सर क्या फरमाएंगे? देखिए अरफीन साहब, 1100 अरब रुपए में आपको कराची पोर्ट पे नज़र आया बसेस, और अल्हम्दुलिल्लाह अब रोड पर भी आ गई। कराची के 3 बड़े नाले 35 अरब रुपए से उस पर काम तकरीबन आलमोस्ट पूरा होने वाला है। हर बारिश में शेर डूबता था, उसकी सफाई, कचरा भी इस अच्छा। हमारे डॉक्टर सुराब सरकी साहब बड़े बेहतरीन आदमी है, मैं इनको पसंद करता हूँ, अच्छे आदमी है, लेकिन इन्होंने फरमाया सूबाई 18वीं तरमीम खुद मुख्तारी के बाद तमाम इदारे, तमाम ज़िम्मेदारी सूबे के पास है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, पीने का पानी है, कचरा है, रोज़गार है, सड़कें हैं, जो भी आपके पास है। उसके बावजूद इमरान खान साहब आपके शहर में लगा रहे हैं। आज शहर में जिस भी गली में काम हो रहा है, जिस भी सड़क पे काम हो रहा है, जहाँ पानी की लाइन तब्दील हो रही है, जहाँ सड़कें बन रही है, जहाँ सेवरेज का निज़ाम बदल रहा है, वो आपके पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं। इमरान खान साहब ही आपके लिए ग्रीन लाइन की बसेस लेकर आए, और K4 मंसूबा जो 25 अरब रुपए का था शहर कराची के लिए, जिसमें आधा कंट्रीब्यूशन सूबा का था, जनरल मुशर्रफ के दौर वही मंसूबा है। उसमें पिछली अदवार की वफाकी हुकूमत ने अपना शेयर 12 अरब रुपए 12.5 दे दिया था, वो भी सिंध हुकूमत की नज़र हो गया, और वो मंसूबा आज 200 अरब से भी ऊपर चला गया। और वो ही मंसूबा आज वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब जो आप 1100 अरब का पूछ रहे, उसके तहत उस पर काम शुरू हो चुका है, और 2023 उसकी कंप्लीशन डेट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए KCR के ये 20 अरब रुपए आज इस पे खर्च हो रहे। कराची के शहरियों के लिए आज जो सड़कें बनी, ये इमरान खान ही कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की थी। मैं सुराब साहब का ये भी जवाब दूं कि ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है। लाड़काना में पीपल्स बस सर्विस शुरू की गई थी, दूसरे शहरों में उसकी सर्विस थी AC बस। आप जाके आज देखें लाड़काना के वहाँ पे टर्मिनल के वो ज़मीन के अंदर धस गई है वो बसें, 1 महीने के अंदर अंदर बंद हो गई। आवाम का पैसा आपने नहीं देखा? लाड़काना का बच्चा कुत्ते की काटी की वैक्सीन ना मिलने की वजह से माँ के गोद में तड़प तड़प कर मर गया। लाड़काना शहर को, भुट्टो साहब के शहर को क्या बना दिया आप लोगों ने? आपने कश्मीर में नहीं देखा? मैयत को, डेड बॉडी को एम्बुलेंस नहीं मिला, गधा गाड़ी से उसको शिफ्ट कर रहे थे। जी ये बात ठीक है, लेकिन निसार साहब को भी जवाब दूं। निसार साहब, आपको ऐसा लीडर चाहिए जिनके पेट में भी दर्द हो, वो इलाज के लिए लंदन जाए, जिनके प्लेटलेट्स तो यहाँ माइनस में चले गए, और जब जैसे ही पहुंचा जहाज से उतरा उनके प्लेटलेट्स पूरे हो गए। आपके वजीर ख़जाना उस दौर के कहा है? क्या मुशर्रफ के दौर से आपके दौर में जब आए आपको ये कर्जे मिले थे? आपको उस वक्त कितना कर्जा मिला था? आप कितना छोड़ कर गए? आपको डॉलर कितने का मिला था? आप कितना छोड़ कर गए? आपको दीगर चीज़ें कितने की पड़ी थी जो छोड़ कर गए? नवाज शरीफ साहब जो थे, उन्होंने कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री अपने पास रखी थी। तरक्की होती है, ज़रूर होती है, तरक्की तालीम से भी होती है। नवाज शरीफ ने कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री अपने पास रखी थी, तो आपका एतराज़ क्या है? अरफीन साहब, उस असल मकसद तो यही पैसों का है ना। आज क्यों फालूदे वाले के अकाउंट से, रेड़े वाले के अकाउंट से, कबाड़ी के अकाउंट से अरबों रुपए क्यों निकल कौन साबित करेगा? मुराद सईद साहब के रहते उनकी करप्शन अगर खुदा न खास्ता हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट एक और मुझे 1 मिनट करने दे बात। अगर KP की हुकूमत जो तबाहाल सूबा दहशतगर्दी ने वहाँ मसाजिद को नहीं बख्शा, स्कूलों को नहीं बख्शा, मार्केटों को नहीं बख्शा, जनाजगाहों को नहीं बख्शा, धमाके हुए, हाय रोज़ लोग वहाँ शहीद हुए, तबाह हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब PTI की हुकूमत आई, लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड मिला, 10 लाख तक अपना इलाज कर सकते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हुए, वहाँ पे स्कूलों के लिए आज उस्ताद मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद है, वहाँ पे मेट्रो बस बनी, मोटरवे बनी। सुबह सिंध में क्यों नहीं हो सकती है? सुबह सिंध में क्या कमी है? एक मोटरवे दिखाए अगर यहाँ की सूबाई हुकूमत ने आज तक बनाई हो, एक सेहत कार्ड दिखाए अगर यहाँ के लोगों को, सिंध के अवाम को ये दिया गया हो। क्या कसूर किया है इन लोगों ने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी के ऊपर, इमरान खान का जिक्र यूनाइटेड जो UN की असम्बली में वहाँ के बरतानिया के वज़ीर आज़म कर रहे हैं, वहाँ पे तारीफ कर रहे हैं कि इमरान खान ने जो बिलियन ट्री लगाने के लिए जो इक़दामात उठाए, हमें सीखना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइएगा, अभी तक उनको हर चीज का पता, अभी तक सब कुछ ठीक था। वो तो अभी मैं क्या बोलूँ ऑन एयर, उसके बाल देखे आपने, और उस बाल के अंदर उसकी जो दिमाग है उसकी हालत देखी आपने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि बनी, सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि बिलियन ट्री मंसूबा वैसा नहीं जैसा दिखाया जा रहा है। उसको क्या पता, वो तो वहां बैठा है।
सर्दी गर्मी खिजा बहार, उसके तो 4 मौसम होते हैं, हमारे वाले के तो 12 हैं। ये तो बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात आपने फरमाई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और मौजू आते हैं जिनका सर सईद आफरीदी साहब, सर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक पर जाने का। नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी मालूमात में इजाफा फरमाया सईद आफरीदी साहब ने कि नवाज शरीफ साहब ने कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री इसलिए अपने पास रखी थी ताकि फांदेबाजियों का नया वर्ल्ड कप उनके नाम किया जा सके। सर, पूछना ये था कि चूँकि ये हुज्जाज कराम की हुकूमत है, इसलिए इस दौर में ऐन एक और नेकोकार मुराद सईद साहब जो अपने घर के पैसों से आवाम के लिए सड़कें बना रहे हैं। सर, ऐसी हुकूमत आपने कभी सोची थी कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत भी आएगी जो अपने घर की चीज़ें बेच करके आवाम के लिए जो है वो मामलात करेगी? और कौन एहतसाब करेगा मुराद सईद का? कौन ये देखेगा और कब देखेगा? और उस वक्त तक चिड़िया उड़ नहीं जाएंगी जब तक देखी जाएंगी ये सब चीज़ें? देखिए, मैं तो बड़े अफसोस के साथ अब मैं आपको बताऊं कि ये इस मुल्क के अंदर वाहिद, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको कहता हूं कि ऑन द रिकॉर्ड बात करता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी जो हमारे आइन के अंदर सादिक अमीन की जो है इंटरप्रिटेशन, वो मेरे ख्याल में इस दुनिया में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है उस पर पूरा उतरे। वो भी हो गए। और उसके बाद बनी गला की जो आपको पता है एराजी, यहाँ तो पूरे सारे जितने भी घर वगैरह वो गिरा दिए गए और उनको कहा कि आप ज़्यादा पैसे देकर उसको रेगुलराइज कर दें। और जिस तरह आप रोज़ मैं आपको सुनता रहता हूँ, न सिर्फ आप पीटीआई लेकिन नूर भाई, आप पूरे पीपल्स पार्टी या जो भी तनकीद होती है आप अपने स्टाइल के साथ उसको उजागर करते हैं, लोग सुनते हैं। बाकी ये है कि जो सूरत हाल है वो बिल्कुल बुरी सूरत हाल है। सिर्फ ईमानदार ये कह देना कि ईमानदार है, ईमानदार तो यहाँ पर कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये है कि ये असल में एक्चुअल आप जो बार बार ये बात करते हैं, हम ये बात तो करना पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी को आप 100 बुरा भला कर लें, उनके जो है नाना ने पहले ही, आपको पता है, सिंध मदरसतुल इस्लाम जब पाकिस्तानी नहीं बनाया था, यहाँ कराची में मुसलमानों के लिए एक बनाया जो अब यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है। और ज़ेबेस्ट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इस तरह अगर हम जाएं तो पता नहीं दूसरे पार्टियों ने, जमायत इस्लामी का तो आप मुकाबला भी नहीं कर सकते। खुद मैं सखर में पढ़ा हूँ, उधर वहाँ पर देखें पूरे पाकिस्तान में प्राइमरी से लेकर कहाँ तक उन्होंने ये इन चीज़ों को आप छोड़ दें, पीछे छोड़ें, वर्ल्ड कप को भी छोड़ दें। पॉलिटिक्स बेसिकली ये है कि आपने डिलीवर क्या किया, लोगों तक क्या पहुँचाया सिर्फ। और ये एक ठीक है, आप पहले जो बात कर रहे थे कि बड़ी करप्शन हुई और आपने उसको बाकायदे पूरे अब ज़ोर शोर से आपने पूरा उसका फ़ायदा उठाया और यहाँ तक लोगों ने आपको वोट दिया। अब ये वही एक ही पुरानी वो जो है वो फिल्म वो नहीं चलेगी। अभी आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, आपको होना चाहिए। अब जो मेरे में जो कमज़ोरियाँ हैं, आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल मैं उसका जो भी जवाब दूं, लेकिन मैं अपने अंदर जो है वो गिल्ट फील कर रहा हूं कि ये चीज़ें हमें हमारी कमज़ोरियां ये नहीं होनी चाहिए। तो इन सूरत हाल को जब तक आप नहीं देखेंगे, कोई भी लीडर हो, चाहे छोटा बड़ा कोई भी लीडर हो, अगर वो ये महसूस नहीं करेगा और ये कहेगा कि बस भाई ये तो लिफाफा की सियासत है, जब ये पहले रगड़ रहे थे सबको, फेक न्यूज़ का नाम लेकर इस तरह नहीं होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पर किसी भी मुल्क के अंदर अगर अपोजिशन मजबूत होती है, वो हुकूमत भी अच्छी होती है और अच्छा काम करती है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, सर 3 साल की मुद्दत गुजारने के बाद अब तो यही कहा जाएगा कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। 3 साल बाद इनको पता चला कि तरक्की दरअसल मोटरवेज और सड़कों से ही होती है। नेशन बिल्डिंग के मुआने यकसर बदल गए हैं मेरी सरकार के लिए। सर, ये कौन सा ऑप्टिशन अचानक मुयस्सर आया है या फिर इसे भी किसी किस्म के एनआरओ का ही शाखसाना समझा जाए? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। वैसे मैं एक बिल्कुल एक पासिंग रिमार्क्स, ये हमारे ये भाई आफरीदी साहब ने जो कुछ कहा पेशावर के बारे में, केपी के बारे में,
तो इनका वहाँ BRT पेशावर हो, मालूम जब्बा का केस हो, बिलियन ट्री वाला केस हो, ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि ये हुकूमत जो है, ये हुक्मरान कितने मासूम और कितने वली अल्लाह हैं माशाल्लाह। देखें, जहाँ तक देखें इमरान खान साहब के वो स्टेटमेंट्स हैं, और एक बार नहीं बार बार एक तवातर के साथ, एक तसलसल के साथ वो कहते रहे कि जनाब ये देखें मोटरवेज़ बना रहे हैं, मोटरवेज से, अंडरपासेस से, फ्लाईओवर बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती, कौमें तरक्की करती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से। मैं उनसे पूछता हूँ कि पिछले 3 साल से कौन सी ह्यूमन डेवलपमेंट इन्होंने की है? अपने वज़रा की डेवलपमेंट तो उन्होंने बड़ी की है, और उन्होंने अपनी ज़ाती डेवलपमेंट भी काफ़ी की है, और यह है कि अपने करीबी लोगों को NRO भी बढ़ा दिया है। जिस तरह हमारे भाई फरमा रहे थे कि बनी गाला की जो गैर कानूनी जो सारा जो ज़मीन थी उसको रेगुलराइज़ करवाया गया, अपनी हमशीरा मोहतरमा के जो मामलात थे उनको रेगुलराइज़ करवाया गया, और ये है कि इनके दाएं बाएं जितनी आटा माफिया, चीनी माफिया, बेशुमार और माफियाज, ये है कि कानून पे हाथ डालता है जी। नायब नियाजी गाठचोड़ इसीलिए हम कहते हैं। अब देखें नूरुल्लाह अरफीन साहब, जो इदारा जो फ़र्द इनका आला-कार बनने के लिए तैयार नहीं है वो इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिसाल आप देख लें, जो इदारा और जो फ़र्द इनका आला-कार बन जाता है अपोजिशन को दबाने के लिए, अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए, वो जो है वो इनके लिए बिल्कुल ये है कि काबिल कबूल है, और उसको एक्सटेंशन देना चाहते हैं नायब के चेयरमैन को। ये हालत है, ये है मेयार जी इनके। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, नैब पर आएंगे, लेकिन मैं मोटरवे से हटना नहीं चाह रहा। आफरीदी साहब सर थोड़ा सा आपकी तवज्जो जी सर। आपने जिक्र किया कि घर से और जेब से पैसा लगा रहे हैं। देखिए बात ये नहीं होती, ये अवाम का पैसा हमारे ही घर का पैसा है, हमारी जेब का पैसा है। बात ये होती है कि आप उसका ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करें, आप उसमें कमीशन रोके, उसमें 5,000 का डेस्क आप 29,000 का ना ख़रीदे, उसमें आप लॉन्चों के अंदर दुबई स्विस में अकाउंट्स में पैसे ना शिफ्ट करें, आप फालूदे और कबाड़ी और रिक्शे वाले के अकाउंट में अरबों रुपए ना शिफ्ट करें, आप लंदन में महंगा तरीन इलाके में फ्लैट्स ना ख़रीदें, आप न्यूयॉर्क में, दुबई में, स्विस में आप जायदादें ना ख़रीदें, आप जद्दा में स्टील मिलें ना लगाए। ये पैसा इसलिए होता है कि आप कौम के ऊपर लगाए, उससे कमीशन ना निकाले। इसीलिए आज वो मिनिस्ट्रियाँ सरप्लस में जा रही है, और इसीलिए शायद आपको आज मुराद सईद और आपको फवाद चौधरी शायद आपको कटक रहे हैं, क्योंकि सच तो हमेशा कड़वा होता है। वो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे, वो कौम का पैसा बचा रहे। उन्होंने कमीशन रोक दिया, उन्होंने लाउंचों में पैसा, बेनामी अकाउंटों में पैसा भेजना छोड़ दिया। इमरान खान के आपने बनी गाला का जिक्र किया, अरफीन साहब, बनी गाला, एक मिनट अरफीन साहब, बनी गाला जो है वो इमरान खान ने डिक्लेयर पैसों से खरीदा। वो एक पहाड़ के ऊपर जगह खरीदी, वो कोई लंदन के फ्लैट्स नहीं है, वो जरदारी बिलावल हाउस नहीं है जहाँ यहाँ क्लिफ्टन में जो हशर हुआ लोगों के साथ, जो लाहौर में नवाज शरीफ ने जो हशर किया वहाँ के लोगों के साथ, और जो स्टील मिले लगाई, जो लंदन में फ्लैट्स खरीदे, वो नहीं है। आना चाहूंगा सईद आफरीदी साहब, लेकिन मुराद सईद और अल्लाह आपको नहीं कीजिए फवाद चौधरी ये लॉन्चों में पैसा जाने से कैसे रोक रहे हैं? ये इतने बड़े टार्जन है, मतलब समंदरों पे हुक्मरानी, परसेंटेज नहीं ले रहे, कमीशन नहीं ले रहे, और भाई ये नहीं ले रहे तो कोई और ले रहा होगा। वो जो बिड और टेका जो 2 अरब का होना था और नवाज शरीफ के दौर में वो 10 अरब का, वो नहीं ले रहे, नूर भाई वो नहीं ले रहे। तरक्की, एक मिनट डॉक्टर साहब, तरक्की जरूर सड़कों से इसका अमल है, और जैसे ये जिस्म है ना, हाथ का अपना किरदार है, पैरों का अपना किरदार है, ज़रूर किरदार है, लेकिन तरक्की तालीम से होती है। और इन्होंने पूछा हमारे निसार साहब ने, निसार साहब आप पहले तो अपने लीडर का बताया कि वो कब पाकिस्तान आ रहे हैं और वो कब मुल्क में वापस आ रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब से ये पूछे कि उन्होंने गारंटी ली थी, उन्होंने ज़मानत ली। डॉक्टर सोहराब सर की बस मैं और कुछ नहीं, अपने सईद भाई से एक बात बताऊं, फवाद चौधरी जो ये कहता है जिस पार्टी में होऊंगा उसकी तारीफ नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा, इस पे तबसरा कर दे। अब इस आदमी की जितना भी अच्छा बोलने वाला हो, इस तरह तो भाई बहुत सारे जो है एंकर पर्सन इतना अच्छा बोलते हैं, उनको तो फिर पता नहीं क्या होना चाहिए। जिनका ये सोच हो, जिसकी कोई आदमी को शर्म हो, मतलब कोई एक गिल्ट महसूस करे, नहीं मैं आपको बताऊं। अब मुझे ये बताएं, अब ये इस पे आप तबसरा कर दें, आप अच्छे आदमी हैं। मैं हो सकता है कि कभी कभार हमने भी कोई पार्टी छोड़ी हो, एक मरतबा मैंने भी पीपल्स पार्टी को छोड़ा,
लेकिन ये है कि मैं बाद में ये इस तरह के रिमार्क्स दूँ, इस रिमार्क्स पे आप बता दें। इंसान की कोई मजबूरी होती है, गलती होती है, एक तो अलग बात है, लेकिन वो ये कहे जिस पार्टी में होऊंगा तो उसकी तारीफ करूंगा, बाकी दूसरी की तो जाहिर उसको लताड़ूंगा, उसको तो बुरा अच्छा सईद आफरीदी साहब, सर मौजू को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। जी जी निसार साहब, चीमा साहब को कोई ऐसा वज़ीर आज़म तो नहीं चाहिए जिनके न्यूयॉर्क और अमेरिका के एयरपोर्ट उनकी जो कपड़े उतारे जाए, जो मुल्क के कपड़े उतारे जाते हैं। जी सईद आफरीदी साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आज का वज़ीर आज़म ऐसा वज़ीर आज़म है जो स्ट्रेटली कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट, और उसी की वजह से आपने रिजाइन दिया। सर अब मजाक करने का टाइम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। निसार चीमा साहब, एब्सोल्युटली नॉट की तरफ जाने दीजिए, मुझे जल्दी से बात कीजिए। नूरुल अरफीन साहब, इनके लीडर ने और इनकी हुकूमत ने तो पूरी कौम के कपड़े उतार दिए हैं। सच्ची बात यह जो इन्होंने हशर किया है, कैसे अजीब अंदाज है। इनसे पूछा जाए, नूरुल अरफीन साहब, इनसे पूछा जाए, मेरी गुजारिश सुन लें, इनसे पूछा जाए कि महंगाई इतनी हो गई है, ये कहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे। इनसे कहें कि ये बेरोजगारी इतनी हो गई है, वो कहते हैं जी आपके लीडर कब आएंगे। ये क्या जवाब है, क्या अंदाज है? अंदाजा फरमा लें कि भाई आप जो अपने करतूत है का जवाब दें। सही साहब, सर एक से कहें कि गवर्नेंस बदतरीन है, इनसे कहें बदतरीन गवर्नेंस है, जी लीडर कब आएंगे? आपका वजीर खजाना आज भी मफरूर है, मकरूज का भी सुन ले। इन्होंने जो नए रिकॉर्ड कायम किए हैं उनमें मुख्तसर तरीन मुद्दत में सबसे ज्यादा कर्जे लेने का रिकॉर्ड भी शामिल है। सही है। अच्छा सईद आफरीदी साहब, सर आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, देखिए खुदा की कसम, मेरा सवाल तो सुन लें। जी जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ सर कि तीसरी दफ़ा ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 60 अरब रुपए की लागत से बनी, इस पर फवाद चौधरी को एतराज़ है। उनकी आंख में क्या चीज़ चली गई है जो उनको BRT नज़र नहीं आ रहा? 100 अरब रुपए की लागत से बने हुआ ये इतना अजीमुशान मंसूबा, ये इसकी तरफ क्यों बात नहीं करते? हमेशा दूसरे की आंख का शैतीर नज़र आ जाता है मेरे सरकार को। तो चौधरी साहब ने मोटरवे पे एतराज़ किया। 100 अरब रुपए की जो लागत से BRT मंसूबा बना है उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसकी वजह क्या हो सकती है? 60 अरब पर एतराज़ है, 100 अरब पर क्यों नहीं? मैं समझा नहीं आपका। यही तो बात है ना, इक़्तिदार में आने के बाद समझदानी थोड़ी सी। भाई ब्रेक में कितना टाइम है ताकि मैं समझाऊं या फिर नहीं समझाऊं? 30 सेकंड सर, ब्रेक के बाद आते हैं इस पर मौजूद से पहले ही ब्रेक पास आते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर मजीद इस बारे में बात करेंगे। नाज़रीन इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। जी सईद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 60 अरब रुपए की लागत से बनी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर एतराज़, लेकिन 100 अरब की लागत के मंसूबे पेशावर BRT पर एक जुमला तक नहीं कहा फवाद चौधरी ने। क्या कहेंगे सर? लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे मेरे ख्याल से कोई 99 या 2000 में बनी थी या 98 में, और BRT अभी 2018 में बनी है। कोई 20 साल के करीब का फ़र्क है। आप पैसे की वैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन भी देखें, यानी इतना फ़र्क आ जाता है। अगर फिर भी कोई इशू है, यानी किसी को इतराज़ है या करप्शन की बात है, पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि भाई साहब वो लोग ही बना लेना, यहाँ हमारे सिंध के शहरियों को भी दे देना। यहाँ तो सारा का सारा, अगर कोई करप्शन हुई भी है, पहले तो नैब मौजूद है, अदलिया मौजूद है, जाए इनके लोग जाएं, उस पर केसेस करें, उसको परसू करें, सबूत पेश करें। अब लोगों को रिलीफ मिल रहा है सहूलत के साथ, वो मयारी सफ़र कर रहे हैं। तो अब यहाँ सर रिलीफ किसको मिल रहा है? उस अवाम को, लोगों को, अवाम ये अवाम कहाँ रहती है? कौन से सैयारे पे जिसको रिलीफ मिल रहा है? पेशावर में, KPK में। ये अवाम कहाँ रहती है जिसको रिलीफ दे रहे हैं आप लोग? पाकिस्तानी कौम है, जहाँ भी रहे हमारा सर। मुल्क चीनी जो है वो 60 रुपए मिल रही थी, इसमें अल्लाह का शुक्र है 110 रुपए मिल रही है। इसे रिलीफ कहते हैं। 27 रुपए दवाओं की कीमतों में 600% इजाफा हो चुका है। इसे रिलीफ कहते हैं। 60 रुपए छोड़ के गया सर, एक सेकंड, डॉलर की कीमत आसमान को छू रही है, इसे आप रिलीफ कहते हैं। जहाँ भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, इसे आप रिलीफ कहते हैं। यही रिलीफ देने के लिए आप लोग रियासत मदीना की बातें किया करते थे। जिस मुल्क में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशादात बताने के लिए आपको याद नहीं था कि आप ये रिलीफ देने के लिए आए? इसका मतलब है कि उस वक्त जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैंने रुलाऊंगा, वो दर हकीकत अवाम पाकिस्तान को तड़ी थी।
कि मैं इन्हें खूब रुलाऊंगा। देखिए, माफियाज हर जगह उछली। पाकिस्तान की तरक्की शायद आज कुछ लोगों को कटक रही है, और पाकिस्तान की आज वो तरक्की है कि पूरी दुनिया में आपकी इज्जत हो रही है। जब आपके वज़ीर आज़म एब्सोल्युटली नोट कहते हैं और अफगानिस्तान के मसले पे उन्होंने कहा ही नहीं था भाई, मैं कई दफा कह चुका हूं, अल्लाह की कसम मैं चाहता हूं आप अगली दफा भी मेरे शो में आए। अच्छा चले, नहीं एब्सोल्युटली नॉट ना, उन्होंने आपसे पूछा ही नहीं था। आपकी कसम पे मेरा ये कसम पे हम सबका यकीन है, हम मान लिया नहीं का। आज से जब 20 साल पहले से वज़ीर इमरान खान साहब कहते थे कि ये ड्रोन हमले ना करे, वजीरिस्तान लॉन्ग मार्च कौन लेके गया था? नटी जटी पुल पे नेटो की सप्लाई किसने रोकी थी? सबसे ज्यादा नेटो के हमले हमारे कबाइलियों के ऊपर, मेरे खुद के घर के लोग शहीद हुए, वो इनके दौर में हुए थे। इमरान खान तो उस वक्त से कहता था कि ये जंग इसका हल नहीं है अफगानिस्तान का। आज वो साबित हो गया। आज पूरी दुनिया आपसे मदद मांग रही है। आप पूरी दुनिया के लोग सरबराहान, पूरी दुनिया आपको अफगानिस्तान से निकलने में किसने मदद की? PIA ने मदद की। इस्लामाबाद में किसने? क्या मिला? उस मदद के एवज क्या मिला सर? कौमी खजाने को कितने अरब रुपए की मुनाफा हुआ? पूरी दुनिया में पाकिस्तान। और अगर किसी वजीर का मैं सर अब छोड़ दें, उसके एवज किसी वजीर को कुछ ना कुछ मिल गया होगा। पाकिस्तानी आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में $3 अरब का जो है ना ट्रांजैक्शन पैसा आपको मुल्क में दे चुके। आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके। पूरी दुनिया आप पर एतबार करे, पूरी दुनिया आपको सुनती है। UN की असेंबली में वज़ीर आज़म साहब की तकरीर को पूरी दुनिया, इससे पहले किसी को पता था कि UN असेंबली में तकरीर होती है? हम सुनेंगे। आपके पहले के वज़ीर आज़म जब अमेरिका जाते थे तो वहाँ के सदर के सामने ऐसे बैठ के पर्चा लेके पढ़ते थे। आपका वज़ीर आज़म तो टांग पे टांग रख के उनके आंखों में आंखें डाल के बात करता है। ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, पाकिस्तान के वकार का मामला है। शुक्र है निसार चीमा साहब, सर शुक्र मनाइए कि इस वक्त का वज़ीर आज़म मैं गया था पनाह गंडासा लेकर के जाता है व्हाइट हाउस में। सर खुदा का खौफ करे, ये आप लोगों की वजह से हमें सुनना पड़ रहा है। ना नवाज शरीफ साहब वो पर्ची लेकर के भंड मारते, ना सईद आफरीदी को ये कहने का मौका मिलता। मतलब सईद आफरीदी साहब, एक मिनट, सईद आफरीदी साहब आप कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, बता दे कोई भी पसंद कर ले। पार्टी एक ही अच्छी है, खाओ पियो टेलो, KPT पार्टी। सर मुझे एक बात बताइएगा, ये इतनी खूबसूरत जो आपने अभी लंतरानी सुनाई है, मुझे आपकी हिस्से मज़हब पे मुझे दाद देने को कबाइलियों पे जुल्म हुआ है, ड्रोन हमले हुए हैं, इनके दौर में मैंने थोड़ी किया भाई, एक मिनट, मैंने थोड़ी किया, लेकिन ये जितनी खूबसूरत बातें करना चाहिए, हमारे अवाम थे, हमारे जितनी खूबसूरत बातें आपने की हैं, मुझे तो गुमान हो रहा है कि मैं पाकिस्तान में नहीं, कनाडा में, अमेरिका में बैठा हुआ शो कर रहा हूं। आप कभी कभी मेरे शो में आप मुझसे वादा करें, आप मुझसे वादा करें कि शो महीने में एक शो मेरे साथ जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे इतना ऑप्टिमिस्टिक आदमी देखना था। निसार चीमा साहब, सर अगले इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे मेरे सरकार, क्या कहेंगे सर? जी देखिए, कौम तो पहली कानों को हाथ लगा रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि आप जो भी सवाल आप करते हैं, हमारे छोटे भाई अफरीदी साहब जो हैं उसका जवाब कुछ और देते हैं। आपने जो सवाल किया था BRT का, देखिए BRT लाहौर हो, मुल्तान हो, इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो, इनकी मजमूई लागत जो है वो एक तरफ है, और उससे ज़्यादा BRT पेशावर की लागत है। इन तीनों से ज़्यादा BRT पेशावर की लागत है। और उसके बारे में हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे करप्शन का एलिमेंट है, यहाँ पे बेशुमार किस्म की गैर जिम्मेदारियाँ, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, लेकिन कौन पूछने वाला है? बात यही है। तो इनके दाएं बाएं सारे चूँकि अपने लोग हैं, अगर अपोजिशन वाले होते तो बिल्कुल ये है कि वो उनको बिहाइंड द बाज होते, या उनको ये है कि फ़ौरन नैब के साथ मिलकर उनके खिलाफ बड़े बड़े केस बनते। बात ये है कि जो इन्होंने 3-3.5 साल में हशर कर दिया इस कौम का, कौम सच्ची बात यह है कि इनको मज़ीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये अजाब है जो हम पे मुसलत कर दिया गया है, और पूरी कौम झोलियाँ उठा कर इनकी रुखसती की दुआएं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, आज मैं दावे से कहता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, मैं आपको बिल्कुल नूरुल आरफीन साहब जी ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूं कि PTI के लोग, उनके MNA MPA जिनको मुस्लिम लीग नून टिकट देने की गारंटी दे दे, वो आज छोड़ के आने के लिए तैयार है अगले इलेक्शन में। उनको पता है कि अवाम के सामने वो क्या मुंह लेके जाएंगे, अवाम को फेस ही नहीं कर सकते। ये महंगाई और बेरोज़गारी के जो बम इन्होंने गिराए हैं, अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। अवाम तो ये इनसे जान छुड़ाने के लिए ये सच्ची बात है कि बिल्कुल तड़प रहे हैं। सर अजीब कन्फ्यूजन है। सोराब सरकी साहब, निसार चीमा साहब कुछ और कह रहे हैं, सईद आफरीदी साहब कुछ और कह रहे हैं। सईद आफरीदी साहब ने जो समा बांधा था उसे देख करके तो मैं रो पड़ा, और निसार चीमा साहब जो कह रहे हैं, कन्फ्यूजन अपनी इंतहा तक चली गई। कौन सच कह रहा है और कौन जो है वो इधर उधर की बातें कर रहा है? अवाम वाकई क्या बुरे हाल में खुदा न खास्ता?
देखिए सईद भाई जो कह रहे हैं वो तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ दूध और नहर की नहरें चल रही हैं और सब कुछ ठीक है, पता नहीं इतनी गिना दी इन्होंने अच्छाइयाँ, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो गया, पूरी दुनिया में अकेले रह गए यार, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आप एक मुल्क था ईरान जो है वो भी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप एक मुल्क तो बता दें, और ये आपने सारा जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो सारा अपने गले में सारी चीज़ें डाली हुई हैं। और आप जो अब ये बात कर रहे हैं, जो सियासी आदमी है वो समझते हैं इमरान खान ने बिल्कुल ये एब्सोल्युटली नॉट कहा ही नहीं है, और उन्होंने एक चीज़ मांगी नहीं है। ये तो इस तरह है कि आप बिल मुझे मार, दुनिया के अंदर इस तरह थोड़ी होता है कि आप बस कोई चीज़ कहे नहीं कहे, बस आप अपने आप को हीरो बनाने के लिए उस पर थोप दें। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। एक किसी ने कहा नहीं, आप ये कहें कि ये उन्होंने कहा, इस तरह ताल्लुकात नहीं बनते हैं भाई। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इवन वज़ीर ख़ारजा या इवन एक मिनिस्टर जो होता है किसी फेडरेशन का, उसको भी सोच और तोल के बोलना चाहिए। राइट सर, बहुत ही इख्तिसार के साथ सर सईद आफरीदी साहब, आपने हमें ये आगही दी, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, आप 500 मरतबा MP बने, उसके बाद फिर वजीर भी बने, क्योंकि आपकी हरकतें पूरी हैं वजीर बनने के लिए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, फोकस कीजिएगा मेरे सवाल पे। आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान की वजह से, खारजा पॉलिसी की कामयाबियों की वजह से बहुत ही पाकिस्तान का नाम पैदा हुआ। सर खारजा पॉलिसी की कामयाबी क्या यही है कि यहाँ हमारे वज़ीर आज़म को एक मिस कॉल के लिए तरस रहे हैं वो, और वहाँ उसको बुला करके और गले लगा लिए और अपनी रिश्तेदारियाँ तक बखान रहे हैं हज़रत मोदी और जो बाइडन? अच्छा, कराची रीजन के सदर अरफीन साहब, आपसे मेरा सवाल है कि इससे वो पार्टी अभी ये बताएगा पार्टी का नाम कि इससे पहले जब हुकूमत थी वफाकी, उसमें वज़ीर ख़ारजा कौन था, ज़रा ये बताइए। सॉरी, वज़ीर ख़ारजा इससे पहली हुकूमत में कौन था? कम से कम मैं तो नहीं था, हलफ उठवा लें। नहीं, कौन था इस वक्त? कौन है? कौन था ये? और उसकी कामयाबी क्या है खारजा पॉलिसी की? देखिए, सवाल का जवाब देना चाहिए। नहीं, सवाल के जवाब में आप सवाल नहीं कर सकते। सिर्फ वजीर का जवाब के खिलाफ है। नहीं, मैंने आपसे पूछा इमरान खान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी, आप मुझे पिछले दौर में ले आके जीना सिखा रहे हैं। मेरा आपसे वादा है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप ये बताइए, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, कब बताऊंगा? आप मुझे लिफ्ट की तरफ जाते हुए अगर बताएंगे तो मेरे किस काम का वज़ीर ख़ारजा कौन थे? मेरे किस काम का वो जवाब जो आप मुझे गाड़ी में बैठते हुए देंगे? भाई लोगों को बताएं। पूछना चाहता हूँ सर, निसार चीमा, क्या आपने कहा कि पीटीआई के भाई मैं भी तो कुछ कह रहा हूं, मैं प्रोग्राम का मेजबान हूं यार, मुझे भी तो कोई वैल्यू दें। ये बताएं कि इनका लीडर कौन है और कौन से मुल्क में? सर लास्ट मिनट है, आपकी कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है, मुझे सिर्फ ये बताइए लीडर कौन है और कौन से मुल्क में? देखिए सर, खुदा की कसम पकड़ाई पक्की है आपकी। आज पाकिस्तान की जो इज्जत है, जो वकार है, ये इज्जत हमारी है, नहीं था। गले तो वहां मिल रहा है, यहाँ मिस कॉल नहीं आ रही। देखिए बात सुने, आज आपके कायद को, हमारे वज़ीर आज़म को, हमारे मुल्क के कायद को, पाकिस्तान के कायद को, आपका कायद तो कोई और था शायद, वो भी नहीं है, लेकिन अच्छा उस कायद के साथ जो मैंने किया, खुदा की कसम आपको पता नहीं है। दुनिया सुनती है, दुनिया उनके सुनने के लिए आप बात कर रहे हैं, उसको मैंने कायदे तकरीब कहा है, उसको मैंने कायदे तकरीब कहा है। हम दोनों में सिर्फ कलर का रिजेम्बलेंस है और कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी होने का सबूत दे, अपने करप्शन छुपाने के लिए इस हद तक भी ना जाए। लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया, जो बाइडन और मोदी। जो बाइडन मोदी क्या हुआ? नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते बाकी फिर हाजिर खिदमत होंगे। कोशिश करेंगे सईद आफरीदी साहब जैसे किसी ऑप्टिमिस्टिक फ़र्द को बुलाएं, ताकि वो भी हमें वही गुलो शबनम की बातें बताएं जो इन्होंने बताई। निसार चीमा साहब, सोराब सरकी साहब और सईद आफरीदी साहब एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में नजरान अक़ीदत पेश करते हुए वाइंड अप करेंगे। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।